हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीके वर्ल्ड एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत बौद्ध धर्म। एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म जो है, आपको आज काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन रहेगा बौद्ध धर्म पे। पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। कंप्लीट बौद्ध धर्म की वीडियो होगी। जितने भी परीक्षाओं में बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बनेंगे, उम्मीद है आपको यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेंड कर पाएंगे, बना पाएंगे। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म को पढ़ने से पहले थोड़ा हम बीसी और एडी के बारे में जानेंगे। जैसे बीसी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो बिफोर क्राइस्ट, और यहाँ एडी लिखा है एनो डोमनी। अगर इनको सिंपल भाषा में कहें तो जो आपका बीसी का मतलब होता है जो ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो ये वर्ष है या जो ईरा है, उसको बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, ईसा मसीह के जन्म से पहले। और जो एडी है एनो डोमिनी, ये ईसा मसीह के जन्म से या जन्म के बाद की बात, तो ये एडी लगता है। जैसे यहाँ पे जो आपके ये सन दिए गए हैं, जैसे ईसा पूर्व, तो ये जो आपका जो है बिफोर क्राइस्ट, यही यहाँ पे जो जन्म ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है, तभी इसी पे यहाँ पे ईसा पूर्व। और जो आपके बाद की बात होगी जैसे एनोडोमनी, तो उसमें केवल ईस्वी लगता है। ईस्वी एडी कहें या उसी को दूसरी भाषा में सी मतलब कामन ईरा भी, एडी को कामन ईरा भी बोलते हैं। तो आपको उसमें जो है एडी वाले में केवल ईस्वी लगेगा, इसमें ईसा पूर्व। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो आपके गौतम बुद्ध हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिपुंज, अगर हिंदी में बात कहें तो ज्योतिपुंज कहते हैं। वैसे कई बार ये लाइट ऑफ एशिया ऐसे ही लिख के आ जाता है, तो कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और इनके अगर बचपन की बात करें तो इनको पहले सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। जो इनका बचपन का नाम है वो सिद्धार्थ है। अगर इनके जन्म की बात करें तो जो है 563 ईसा पूर्व, जो आपके ये दिया गया है, ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। जो अगर वर्तमान की बात करें तो आपका जो कपिल वस्तु है वो नेपाल में पड़ता है। उसके बाद इनके जो जन्म के बारे में कई किताबों में दो मतभेद हैं। कैसे कुछ लोग यहाँ इनका जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व जो है मानते हैं, और कहीं कहीं पे ये जो है आपका 556 ईसा पूर्व है भी। तो आपको ज़्यादा वाला जो बुकों में मिला है वो 563 वाला है। यही आपको पहले करना है। अगर बाई चांस ये नहीं है तो आपको 566 वाला भी करना। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो जो आपको यहाँ पे सन मेंशन कर दिया है, जैसे 483 ईसा पूर्व। जब आप जन्म ये 563 ईसा पूर्व लगाएंगे तो इनका जो मृत्यु वाला है वो 483 ईस्वी पूर्व, जो कि ये 80 वर्ष तक जिए हैं। इनकी जो अवस्था है मतलब 80 वर्ष। ये इनकी मृत्यु कुशीनारा या कुशीनगर, जो आपका यूपी, अगर वर्तमान में बात करें तो आपका देवरिया जिले में पड़ता है, यूपी। अगर आप 566 वाला जो है ईसा पूर्व जन्म मानेंगे तो उसमें आपको 480 ईसा पूर्व मृत्यु लिखना है, क्योंकि इनका जो जन्म है वो कुशीनगर के, अगर गांव की बात करें तो जो कसया गांव है कुशीनगर या कुशीनारा, जो कि आपका वर्तमान की अगर बात करें तो देवरिया गोरखपुर यूपी में पड़ता है। उसके बाद अगर इनके पिताजी का जो नाम है वो शुद्धोधन, इनके पिताजी शुद्धोधन थे, जो कि साक्यगढ़ के राजा थे। और इनकी जो माता जी हैं वो महामाया या माया देवी के नाम से भी जानते हैं, जो कि कोलीय वंश की राजकुमारी थीं। अगर इनकी जो महामाया जी हैं, इनकी छोटी बहन जैसे महाप्रजापति गौतमी, जो इनकी छोटी सगी बहन थी, जो अगर सिद्धार्थ की बात करें तो मौसी, जिनका इनके ना रहने पर सिद्धार्थ का जो देख रेख की है, जो लालन पालन किया है, वो इनकी जो है मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया है। इनके पिता साक्यगढ़ के राजा थे, जो कि यहाँ मेंशन है, साक्यगढ़ के राजा थे, जिस कारण जो है
बौद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है, क्योंकि इनके पिता साक्यगढ़ के राजा थे, इस कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम जो है वो यशोधरा, क्योंकि इन्होंने जो है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा जिसे विवाह किया था, और उसके बाद इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल था। तो अगर गौतम बुद्ध के पुत्र की बात करें तो नाम जो है वो राहुल है, याद रखना है। पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा, इन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से विवाह किया। उसके बाद एक दिन ऐसे ही सिद्धार्थ का जो है अचानक घूमने का मन किया, तो कपिलवस्तु की ये शहर पर निकले तो इन्होंने कुछ दृश्य वहां देखे। कुछ दृश्य जैसे यहाँ मेंशन है कि इन्होंने जो है कम से कम 4 दृश्य देखे। उसमें जर्जर कुरूप व्यक्ति, जर्जर कुरूप व्यक्ति मतलब कुरूप मतलब होता है बूढ़ा, जर्जर। तो पहले सबसे इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, उसके बाद बीमार व्यक्ति, और अंत्येष्टि मतलब हेतु ले जाते सब, उसके बाद सन्यासी। ये क्रम है इनका। पहले सबसे इन्होंने जर्जर कुरूप व्यक्ति को देखा, उसके बाद बीमार व्यक्ति, उसके बाद जो सेब ले जाते सब को देखा, और उसके बाद सन्यासी, सबसे अंतिम में सन्यासी देखा। तो इन्होंने, इनके मन में विचार आया कि ये जो लोग हैं वो सारे अपनी अपनी परेशानियों में लिप्त हैं, तो क्यों ना ये जो सन्यासी वाला जो विचार आया इनके मन में, इसे देख के इन चारों व्यक्तियों में सबसे इनको ये सुखी लगा। तभी से इन्होंने जो है सन्यासी बनने की सोची। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो एक मुनि थे, इनके पिता सुद्धोधन को उन्होंने कहा था कि या तो ये जो बच्चा आपका है या तो बहुत बड़ा राजकुमार बनेगा या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो ऐसा ही कुछ इन्होंने किया। सम्राट तो नहीं बने, लेकिन इनके मन में जो है वो सन्यासी बनने की इच्छा जागी। उसके बाद ये घर छोड़ के, जैसे 29 वर्ष की अवस्था में जो है ये सिद्धार्थ घर छोड़कर सारथी चन्ना, जो सारथी इनके साथ था वो चन्ना उसका नाम है, और जो घोड़ा है कंथक के साथ घर छोड़कर चले गए। उसके बाद ये अनुमा ये नदी पर पहुंचे, जहां इन्होंने भिक्षुओं के जो कसाय वस्त्र होते हैं धारण, जैसे जो ऋषि मुनि होते हैं साधु संत, वो कसाय वस्त्र धारण कर लेते हैं, जो कंधे से बिल्कुल कपड़ा जो है चारों तरफ ढक लिया जाता है, ऐसे बगैर सिला कपड़ा पहनते हैं, जो कंधों से पूरा शरीर को ढक लेते हैं, इसे एक टाइप से मतलब ओढ़ लेते हैं जो, तो उनको कहा जाता है कसाय वस्त्र। तो इन्होंने भिक्षुओं के साथ रहकर वहां पे अनुमा नदी के तट पर कसाय वस्त्र धारण किए। इसके बाद इनसे जुड़ी कुछ जैसे प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे इन्होंने जो 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया, उसी घटना को, जो गृह त्याग की घटना को जो है महाविनिष्क्रमण कहा गया। अगर ज्ञान प्राप्त की बात कहें, जो ज्ञान प्राप्ति स्थल है वो आपका बोध गया, जो कि आपका बिहार में पड़ता है। इन्हें जो ज्ञान प्राप्ति है वो 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी, या इसी को पुनपुन या फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसके तट पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये घटना जो है वो संबोधि के नाम से जानी जाती है, जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे यहाँ पे गृह त्याग की जो घटना है वो महाविनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है, वहीं अगर ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो उसको घटना को संबोधि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर प्रथम उपदेश की बात करें तो आपका जो ऋषिपत्तन स्थान है, ऋषिपत्तन सारनाथ, यहाँ पे वैसे आप तो बेसिकली आपको सारनाथ देना है। जब थोड़ा क्वेश्चन की क्या है प्रकृति जैसे बदलनी, थोड़ा टफ करना होता है, तो आपको ये भी याद रखना कि ऋषिपत्तन जो आपका सारनाथ स्थान है, वहां पे इन्होंने पहला उपदेश दिया। और जो उपदेश दिया वो आपका पाली भाषा में के साथ, वहां पे जो घटना है ये प्रथम उपदेश देने की, वो जो चक्र धर्म परिवर्तन कहलाई। जैसे यहाँ पे गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति की आपकी घटना संबोधि, वहीं जो प्रथम उपदेश की अगर घटना की बात करें तो धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और इनको जो ज्ञान है वो 35 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ। उसके बाद ये जो घटना है, जो इन्होंने उपदेश दिया था, इनके साथ 5 ब्राह्मण थे जिनका यहाँ पे नाम हमने मेंशन किया, जैसे कौंडिन्य, बंपा, भादिया, महानामा,
और अस्तागी, ये 5 ब्राह्मण थे जो कि पंचवर्गीय के नाम से भी जाने जाते हैं। पंचवर्गीय ये 5 ब्राह्मण थे, वहां पे इन्होंने ये पहला उपदेश दिया था जिसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अगर बुद्ध जी के मृत्यु की बात करें तो आपकी 80 वर्ष की अवस्था, जैसे आप 563 से 483 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो वर्ष आएंगे वो 80 है। तो ये इनकी जो अवस्था है वो 80 वर्ष की रही है। अगर दिन की बात करें तो जो मृत्यु हुई है वो दिन वैशाख पूर्णिमा का था। और जो स्थान की अगर बात करें तो आपका कुशीनगर, वर्तमान में पहले भी बताया है कि देवरिया जो आपका यूपी में पड़ता है, हिरण्यवती नदी के किनारे, जो हिरण्यवती नदी का जो तट किनारा था वहां पे इनकी मृत्यु हुई। और ये घटना जो है आपकी वो महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। जो मृत्यु की घटना है वो महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। अगर हम निर्वाण शब्द की बात करें तो बौद्ध धर्म में निर्वाण शब्द का जो अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से युक्त हो जाना। जीवन और मरण के चक्र से युक्त हो जाना, यानी जो आपका निर्वाण शब्द का अगर एक शब्द में बात करें तो जो मोक्ष से मुक्ति, मतलब किसी मोह माया से बिल्कुल अलग हो जाना। बौद्ध धर्म में जो था जीवन का लक्ष्य ही निर्वाण था। जो बौद्ध धर्म में जीवन का लक्ष्य आपका निर्वाण प्राप्ति है। निर्वाण का मतलब है मोक्ष, मतलब मोह माया से अलग हो जाना। ठीक है। अगर निर्वाण वर्तमान जीवन में, देखो जो निर्वाण है वो वर्तमान जीवन में भी प्राप्त हो सकता है। जो निर्वाण शब्द है, जैसे मोक्ष की प्राप्ति आपको वर्तमान जीवन में भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। ये आपको फैक्ट याद रखना है कि निर्वाण शब्द का क्या अर्थ है और महापरिनिर्वाण, निर्वाण जो है वो आपको जीवन में, वर्तमान जीवन में भी प्राप्त हो सकता है, और जो महापरिनिर्वाण है ये मृत्यु के बाद ही संभव है। अब इधर इनके जो गुरु दिए गए हैं, जैसे इनके जो पहले गुरु थे वो आलार कालाम, जो कि सांख्य दर्शन के गुरु थे। उसके बाद अगर दूसरे गुरु की बात करें तो जो रुद्रक रामपुत्र हैं, ये आपके योगाचार्य गुरु हैं। ये इनके 2 गुरु हुए। पहले आपके जो हैं वो आलार कालाम और दूसरे रुद्रक रामपुत्र। अगर इनके जीवन की जो घटनाएं और हैं उनके प्रतीक की बात करें तो जैसे यहाँ पे ये सारी घटनाएं दी गई हैं, इधर इनके प्रतीक दिए गए हैं, सिंबल। जैसे यहाँ पे गर्भाधान या गर्भ की बात करें तो इनका प्रतीक जो था वो हाथी, और जन्म के समय की बात करें तो कमल, और यौवन मतलब जवानी के वक्त का जो है अगर प्रतीक की बात करें तो सांड, आपका इसे बैल जिसे कहते हैं। गृह त्याग की जो प्रतीक था वो आपका घोड़ा था, और गृह त्याग की घटना आपकी जो कहलाती है वो महाविनिष्क्रमण कहलाती है। प्रतीक आपका घोड़ा है। अगर ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो पहले भी कर चुके हैं, ज्ञान प्राप्ति की घटना को अगर जो है वो संबोधि कहा जाता है। और प्रतीक की अगर बात कहें तो बोधि वृक्ष, जो कि पीपल का जो वृक्ष होता है वो प्रतीक है। समृद्धि की बात करें तो आपका शेर समृद्धि का प्रतीक है। उसके बाद प्रथम प्रवचन जो है वो घटना जो है धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानी जाती है, वहीं से इसका जो प्रतीक है वो चक्र है। उसके बाद निर्वाण, जो कि मोक्ष कहते हैं, मोक्ष, निर्वाण मतलब प्राप्ति, जो है मोक्ष की प्राप्ति, ये इसका जो प्रतीक की बात कहें तो पद चिन्ह है। और मृत्यु जो घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है, इसका प्रतीक जो है आपका ये स्तूप है। तो ये कुछ इनकी जीवन के घटनाओं के जो प्रतीक दिए गए हैं वो आपको आई होप समझ में आए होंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जैसे बौद्ध धर्म के शिष्य। बौद्ध धर्म के शिष्यों की अगर बात कहें तो जो यहाँ हमने मेंशन किया गया है वो आपके इम्पोर्टेंट है, जिनसे विभिन्न परीक्षाओं में एमसीक्यू जो आपके हैं क्वेश्चन बनेंगे, जैसे मैच ऑफ द फॉलोइंग में, या जो भी ऑड वन जैसे कहते हैं इनमें से कौन सा नहीं है, तो इस टाइप से जो क्वेश्चन बने उन्हीं के हैं, वरना इसके अलावा भी और शिष्य हैं। पहले अगर शिष्य की बात करें जो आपका तपस्सु और मल्लिक, जो आपके तपस्सु और मल्लिक ये 2 बंजारे थे जो बौद्ध धर्म के प्रथम अनुयायी माने जाते हैं। उसके बाद उपाली, आनंद इनका सबसे प्रिय शिष्य था। उसके बाद जीवक
अंगुलीमाल ये श्रावस्ती का एक क्रूर डाकू था। जो अंगुलीमाल, कई बार पूछा जाता है कि अंगुलीमाल कौन था, तो एक ये डाकू था। श्रावस्ती जिला आपका जो कि यूपी में पड़ता है। अनिरुद्ध की बात करें तो एक ये धनाढ़ व्यापारी का पुत्र था। और प्रसेनजित ये कौशल नरेश, जो आपका जैसे महाजनपद हैं आपके, तो ये प्रसेनजित आपका कौशल नरेश का राजा था। उसके बाद महाकश्यप की बात करें तो जो आपकी प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष हैं महाकश्यप, ये भी इनके शिष्य थे। जैसे इनके और भी शिष्य, जैसे जो इनका पुत्र राहुल, वो भी शिष्य, और कुछ शिष्य हैं जिनको हमने यहाँ नहीं बताया है आपको, बस तपस्सुक और भल्ली, जो कि पैसे से आप बंजारे थे, ये प्रथम अनुयायी हैं। उपाली, आनंद, जीवक, अंगुलीमाल, अनिरुद्ध, प्रसेनजित और महाकश्यप, ये आपको याद रखने हैं। और इधर इनकी शिष्याएं दी गई हैं जो महत्वपूर्ण है, उन्हीं को मेंशन किया गया है। जैसे प्रजापति गौतमी, जो कि सिद्धार्थ की क्या थी, मौसी थी, जो कि ये प्रथम शिष्या बनी। और उसके बाद नंदा, जो प्रजापति गौतमी इनकी पुत्री थी नंदा, ये भी शिष्या बनी। उसके बाद आम्रपाली, ये जो वैशाली नगर की जो है नगर वधु थी, ये भी इनकी शिष्या बनी। उसके बाद क्षेमा, ये जो बिंबसार की पत्नी, क्षेमा बिंबसार की पत्नी, जैसे यहाँ पे जो आपका बिंबसार और अजातशत्रु भी इनके जो है शिष्य रहे हैं, शासक रहे हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो जो क्षेमा है ये बिंबसार की पत्नी थी, ये आपको शिष्य और यहाँ शिष्याएं मेंशन की गई हैं, इनको आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये भी कई बार क्वेश्चन परीक्षाओं में बने हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के संरक्षक। जैसे कुछ बौद्ध धर्म के संरक्षक हुए हैं, जैसे आपका बिंबसार और अजातशत्रु, ये आपके हर्यक जो वंश है वहाँ के राजा रहे हैं। जो बिंबसार और अजातशत्रु ये आपके बौद्ध धर्म के संरक्षक भी रहे हैं। प्रसेनजित की बात करें तो पीछे भी कर चुके हैं, जैसे कौशल नरेश के राजा। उसके बाद उदायन जो आपके वत्स नरेश, ये आपके सारे क्या हैं, वत्स हैं, कौशल हैं, ये आपके जो 16 महाजनपद हैं, ये महाजनपदों के नाम दिए गए हैं, उनके ये वहां से ये राजा रहे हैं। तो जैसे प्रदोत की बात करें तो अवंती नरेश। उसके बाद अशोक पहला, जो महानगर पहला महान संरक्षक की बात करें तो आपका जो है अशोक महान राजा हुए हैं। तो ये आपके बौद्ध धर्म के पहले महान संरक्षक। और दूसरे की अगर बात करें तो आपका जो कनिष्क, ये दूसरा महान संरक्षक। उसके बाद हर्षवर्धन तीसरा महान संरक्षक। अगर अंतिम की बात करें जो, तो पाल वंश का सम्राट, जैसे जो आपका बंगाल या वज्रयायन संप्रदाय को मानने वाले जो लोग हैं, वो इसके अंतिम जो हैं संरक्षक रहे हैं बौद्ध धर्म के। तो ये आपको बौद्ध धर्म के संरक्षकों के नाम याद रखने हैं, जैसे बिंबसार या और अजातशत्रु, प्रसेनजित, उदायन या प्रद्योत, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन और जो पाल वंश के जो सम्राट, जैसे आपका बंगाल या जो और वज्रयायन संप्रदाय के जो लोग मानने वाले हैं, वो इसके अंतिम संरक्षक रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अष्टांगिक मार्ग। इन्होंने 8 अष्टांगिक मार्ग बताए हैं बौद्ध जी ने। जैसे यहाँ सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये कुल 8 अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। जैसे इनमें हम डिटेल्ड डिस्कशन नहीं करेंगे। जैसे आपका अगर सम्यक दृष्टि की बात करें तो जो वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का अध्ययन जो करना है, वो आपका जैसे सम्यक दृष्टि के अंतर्गत। ऐसे ही कुछ ऐसे संकल्प में आपका क्या है, हिंसा से मुक्त रहना, इस टाइप से संकल्प में जो सम्यक संकल्प है इसमें बताया गया है। ऐसे ही वाणी वचन, मतलब वाक मतलब होता है बोलना, तो जो वचन वाणी मतलब अच्छी भाषा को आप प्रयोग करें, इस टाइप से ये आपको 8 केवल इनके नाम याद रखने हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये कुल 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो आपके प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालय हैं,
जिनसे क्वेश्चन लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे आपका जो विश्वविद्यालय दिया गया है, कहाँ अवस्थित है वो बताया गया है, कौन इनके संस्थापक हैं और ये कौन सी शिक्षा से स्कूल जुड़े रहे हैं। तो जैसे आपके नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो आपका बड़गांव ये बिहार में पड़ता है और इसके संस्थापक कुमार गुप्त, जो कि आपके गुप्त वंश के संस्थापक भी रहे हैं। तो ये गुप्त वंश के, यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती थी वो बौद्ध शिक्षा। उसके बाद यहाँ पे वल्लभी विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो आपका भावनगर ये गुजरात में पड़ता है। इसके भट्टारक जो हैं वो संस्थापक रहे हैं, जो कि आपके मैत्रक वंश से हैं। और यहाँ पे हीनयान शिक्षा, जैसे आपकी जो ब्रांचें बढ़ जाएंगी, हीनयान, महायान है, वज्रयान है, ये जो बौद्ध धर्म है विभिन्न शाखाओं में बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे जो नालंदा में है आपको याद रखना है बौद्ध शिक्षा, और जो वल्लभी विश्वविद्यालय में है वो हीन शिक्षा दी जाती थी, हीनयान शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद जैसे यहाँ पे ओदंतपुरी विश्वविद्यालय है जो कि आपका बिहार शरीफ बिहार में पड़ता है। इसके जो संस्थापक की बात करें तो आपका गोपाल, जो कि आपके पाल वंश के संस्थापक रहे हैं। यहाँ पे महायान शिक्षा से जुड़ाव रखता था यह विश्वविद्यालय। उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय काफी बार पूछा गया है। इसमें से नालंदा और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय काफी बार पूछे गए हैं और ये भी इनसे भी क्वेश्चन बने हैं। लेकिन ये जो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय है अचिंतक गांव जो आपका बिहार में, तो ये आपके जो तीन हैं ओदंतपुरी, विक्रमशिला और नालंदा, ये आपके तीन बिहार में हैं, याद रखना है। और उसके बाद एक जो है आपका वल्लभी, ये आपका गुजरात में पड़ता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अगर संस्थापक की बात करें तो आपका धर्मपाल, जो कि आपके पाल वंश के, ये दोनों आपके पाल वंश के हैं, गोपाल भी पाल वंश और ये भी धर्मपाल भी पाल वंश के राजा रहे हैं। तो यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती थी वो वज्रयान शिक्षा दी जाती थी। तो ये आई होप आपको समझ में आए होंगे, काफी बार इनसे क्वेश्चन बने हैं तो आपको ये याद रखना है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिखा है आपको जो नोट में, जैसे बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश जो दिए हैं वो कौशल देश जिसकी राजधानी जो आपकी श्रावस्ती, जो आपके जो 16 महाजनपद हैं उनमें से कौशल और मगध, जैसे मगध सबसे शक्तिशाली था उनमें से कौशल भी है महाजनपद, जिसकी जो है आपकी राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। यहाँ सबसे ज्यादा दिए गए हैं उपदेश। बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिए हैं। और उसके अलावा भी अगर बात करें तो जैसे कौशाम्बी है, वैशाली है, यहाँ भी उपदेश दिए हैं। लेकिन सर्वाधिक की बात अगर करें तो श्रावस्ती में उपदेश दिए हैं। बाकी मैच ऑफ द फॉलोइंग में कभी बनता है तो आपको ये भी याद रखने हैं, कौशाम्बी और वैशाली में भी उपदेश दिए गए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिपिटक। जैसे यहाँ पे जो बौद्ध धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है उसे त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक। इसमें तीन आपके जो पिटक हैं, जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक की अगर बात करें तो ये जो है तीनों पिटकों में सबसे बड़ा है। और इसकी रचना की बात करें तो आपकी इसकी रचना आनंद, जो कि आपके सिद्धार्थ के जो गौतम बुद्ध हैं, जिनको बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ, उनके ये शिष्य रहे, प्रमुख शिष्य हैं आनंद। तो इन्होंने रचना सुत्त पिटक की है। अगर बुद्ध के इसमें बात करें तो बुद्ध के जो उपदेशों और संवादों का जो संकलन है वो सुत्त पिटक में किया गया है। और जातक कथाओं का उल्लेख भी सुत्त पिटक में मिलता है। कई बार ये पूछा गया है क्वेश्चन कि जातक कथाओं का उल्लेख किस पिटक में मिलता है, तो आपका जवाब हो जाएगा सुत्त पिटक में। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। रचना आनंद ने की है और इसमें किसका वर्णन है, तो उपदेशों और संवादों का संकलन किया गया है और जातक कथाओं से जुड़ा हुआ है, जातक कथाओं का इसमें उल्लेख किया गया है। उसके बाद विनय पिटक, जो कि आपका तीनों पिटक में सबसे छोटा है, इसकी रचना उपाली ने की है। इसमें जो है बौद्ध संघ में प्रवेश करने के नियमों का उल्लेख किया गया है, किस तरीके से बौद्ध धर्म में हम शामिल हो सकते हैं, उनके जो नियम हैं उनका उल्लेख इसमें किया गया है। अर्थात जो भिक्षुओं के जो नियम होते हैं भिक्षु बनने के लिए, तो उनका इसमें जिक्र किया गया है। तो आपको याद रखना है विनय पिटक में। उसके बाद अभिधम्म पिटक की रचना जो मोगलीपुत्र तिस्स ने की है। इसमें अगर बात करें तो आपका बुद्ध के आध्यात्मिक एवं जो दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है, जो आपके आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है अभिधम्म पिटक में, और इसकी रचना मोगलीपुत्र तिस्स ने की है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें याद रखना है, जैसे आपका सुत्त पिटक और जो विनय पिटक है, ये आपकी इसका संकलन जो है वो प्रथम बौद्ध संगति में किया गया है।
और उसके बाद अगर जो अभिधम्म पिटक की बात करें तो ये आपका तीसरी बौद्ध संगति है, उसमें इसका संकलन किया गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। तो बौद्ध धर्म की जैसे 4 शिक्षाएं, जैसे 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य। जैसे दुख की बात कही गई है, तो जो दुख है, संसार दुख में है, एक आपका दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोध मार्ग, ये आपके 4 आर्य सत्य हैं। जैसे दुख में आपकी बात करें तो आपका जो संसार है, इन्होंने कहा है कि संसार जो है पूरा दुख में है, और ये बात आपका जो ये सिद्धांत है संसार दुख भरा है या दुख में है, तो ये जो सिद्धांत है आपका बुद्ध जी ने उपनिषद से लिया है। उसके बाद अगर दुख समुदाय की बात करें तो जो आपका दुखों का कारण भी है, जो दुख समुदाय है वो दुखों का कारण भी है। दुख निरोध की बात करें तो जो दुखों का जो है अंत संभव है, और दुख निरोध मार्ग जैसे दुखों के अंत का जो अंत का एक मार्ग भी है। तो यहाँ पे अंत संभव है दुखों का, और यहाँ ये जो एक मार्ग मतलब रास्ता है, जो दुखों के अंत का एक मार्ग है, जिसमें जो दुख निरोध मार्ग में बताया गया है। तो ये इनके 4 आर्य सत्य हैं। ये आपको भले ही ना याद रहे, लेकिन ये आपको नाम याद रखने हैं, दुख, दुखमय समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। उसमें से एक पॉइंट ये जो आपका दुख जो संसार है वो दुख में है या दुख भरा है, तो ये सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से, ये याद रखना है बस। उसके बाद जैसे बौद्ध संघ, तो जो बौद्ध संघ की जो है स्थापना जो है वो सारनाथ में की गई है, और इसमें जो शामिल है होने के लिए जो एज है वो क्राइटेरिया वो आपका 15 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। 15 वर्ष से कम उम्र के जो है लोगों को शामिल बौद्ध धर्म में नहीं किया जाता था, और महिलाओं को जो प्रवेश था वो नहीं दिया जाता था। बाकी जो है आपके प्रवेश जो है वो सभी वर्गों के लोगों को प्रवेश होने की अनुमति थी। बस ये की है कि महिलाओं को इसमें प्रवेश नहीं दिया जाता है। ये से क्वेश्चन कई बार बना है कि बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए जो है एज कितनी होनी चाहिए, तो आपकी 15 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, 15 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात करें, जो आपके त्रिरत्न हैं जैसे बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न के नाम से जाने जाते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न हैं, इनको आपको याद रखना है। उसके बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी, जो आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो 2 टाइप से पढ़ेंगे, जैसे भिक्षुक कुछ थे और कुछ उपासक। तो अगर भिक्षुक की जैसे बात करें तो आपका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने वालों को भिक्षुक कहा जाता था। जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे वो भिक्षुक कहलाते थे। बौद्ध धर्म में शामिल होने की जो प्रक्रिया थी उसको प्रवज्जा कहा जाता है। बौद्ध धर्म में शामिल होने की प्रक्रिया प्रवज्जा कहलाती है। अगर उपासक की बात करें तो आपका गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए, ये आपका जो है सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए जो आपका प्रचार प्रसार करेंगे बौद्ध धर्म का, वो भिक्षुक कहलाएंगे। वहीं अगर उपासक की बात करें तो आपका जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक कहा जाता था। ये आपको याद रखना है, भिक्षुक और उपासक, ये 2 टाइप के आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद बौद्ध महासंगतियों की बात करें तो आपकी 4 हुई हैं। जैसे यहाँ पे इधर संगतियां दी गई हैं, बौद्ध संगतियां, यहाँ उनका समय बताया गया है, और ये स्थल है, इधर अध्यक्ष और जो उनके संरक्षक या शासक जो रहे जुड़ाव रखते हैं उनको यहाँ मेंशन किया गया है। जैसे क्रम से उनको पढ़ते हैं, जैसे पहली बौद्ध संगति जो है वो आपकी 483 ईसा पूर्व, जो कि आपका स्थल की बात करें तो सप्तपर्णी गुफा, जो कि राजगृह, बेसिकली आपको छोटे एग्जाम में राजगृह ही दिखता है। अगर डीप थोड़ा पूछना होगा तो आपका ये भी याद रखना है, गुफा सप्तपर्णी गुफा, ये राजगृह में। अध्यक्ष की बात करें तो महाकश्यप, और जो आपका संरक्षक या शासक की बात करें तो आपका अजात शत्रु, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक है। ये आपकी प्रथम बौद्ध संगति जो है कंप्लीट हो गई। उसके बाद यहाँ द्वितीय बौद्ध संगति आपकी 100 वर्ष के बाद, जैसे यहाँ 483, यहाँ 383, तो आपकी 100 वर्ष की मतलब शताब्दी अवधि के बाद ये आपका जो है 383 ईसा पूर्व, ये आपकी वैशाली में हुई है। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो सवाकामी या सबकामी,
उसके बाद शासक की बात करें तो आपका कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश से जुड़ाव रखते हैं। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति जो है आपका 251 ईसा पूर्व से 200 जो है 55 ईसा पूर्व, कहीं कहीं किताबों में 50 भी मिलता है, कहीं 51 है, आपका 55, तो आपको याद रखना अधिकांश जो है 251 बुकों में है, तो आपको ये ज़्यादा याद रखना है। वैसे 51 और 55 ये दोनों हैं। तो आपका स्थल की अगर बात करें तृतीय बौद्ध संगीति की, तो पाटलिपुत्र, पटना के नाम से जाना जाता है। ये आपके अध्यक्ष की मोगलीपुत्र तिस्स हैं, ये तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष हैं। और संरक्षक की अगर या शासक की बात करें तो अशोक सबसे महान शासक हुए हैं, मौर्य वंश से जुड़ाव रखते हैं। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है आपकी वो 72 ईस्वी, यहाँ देखिए सब ईस्वी पूर्व दिया गया है, ये ईसा पूर्व, और यहाँ केवल ईस्वी है जो आपकी जैसे एडी, तो ईसा की जन्म की जो प्रथम शताब्दी है, या तो ईसा की प्रथम जन्म की प्रथम शताब्दी कहें या 72 ईस्वी कहें, यहाँ पे ईसा पूर्व है, यहाँ केवल ईस्वी है आपका, ये एडी में है। तो ये आपका स्थल की अगर बात करें तो कुंडलवन कश्मीर में हुई है। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो वसुमित्र, और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष। यहाँ दोनों से क्वेश्चन बना है, कई बार अध्यक्ष पूछा जाता है, कई बार उपाध्यक्ष भी। तो आपको अध्यक्ष वसुमित्र है और उपाध्यक्ष की बात करें तो अश्वघोष है। और शासक की बात करें तो आपका कनिष्क, जो कि कुषाण वंश से जुड़ाव रखते हैं। तो ये आई होप आपको ये चारों बौद्ध संगतियां जो हैं आपको समझ में आई होंगी। इनसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और याद रखना है कि ये जो तीन आपकी प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये जो संगीतियां हैं वो आपके ईस्वी से, ईसा के जन्म से पूर्व हुई हैं पहले, और जो बाद में हुई जैसे ये 72, ये जन्म की शताब्दी के बाद, तो ये आपको याद रखना है, ये 72, तो ये ईसा से पूर्व और ये ईसा के बाद हुई है। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, जैसे बौद्ध संगम पढ़ चुके हैं, तो जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी उसमें जो बौद्ध संघ है वो 2 भागों में बट गया। जैसे भिक्षुओं के मतभेद के कारण जो है बौद्ध संघ जो है वो 2 भागों में बट गया। जैसे यहाँ पे आपका स्थिरवादी या थेरावादी भी कहते हैं। तो स्थिरवादी जिसे आप पूर्व पंथी भी कहते हैं, तो स्थिरवादी या पूर्व पंथी, और दूसरा पश्चिम पंथी या महासंघिक, कई बार ये नाम देते हैं स्थिरवादी और महासंघिक। कई बार ये भी पूछा गया है कि पूर्व पंथी या पश्चिमी पंथी, ये 2 शाखाओं में बट गया आपके कौन सी बौद्ध संगीति, तो आपकी द्वितीय बौद्ध संगीति थी, जिसमें भिक्षुओं के मतभेद के कारण कि कौन श्रेष्ठ है, इसका मतभेद के कारण ये 2 भागों में बट गई। जो आपके वैशाली और पाटलिपुत्र के जो लोग थे वो आपके स्थिरवादी, जो थोड़ा कट्टरपंथी थे, जो आपके बुद्ध के नियमों के साथ मानने वाले, जो उनके बताए गए नियम जो हैं या जो शील गुण हैं, जो उनको मानने वाले जो लोग हैं वो स्थिरवादी कहलाते हैं। बुद्ध के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो नियम उन्होंने बनाए या जो भी पालन करने के लिए बताया है उनको ये फॉलो करते थे, उनको स्थिरवादी कहा जाता है। और जो पश्चिमी पंथी या महासंघिक जो थे वो आपके जैसे अवंती और कौशल, ये महाजनपद हैं। तो आपका यहाँ के जो लोग थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को परिवर्तन के साथ अपनाया है वो आपके महासंघिक या पश्चिमी पंथी कहलाते हैं। उसके बाद फिर बौद्ध संघ जो है चौथी बौद्ध संगीति में फिर 2 भागों में बट गया। जैसे यहाँ पे आपका हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय। तो जो हीनयान संप्रदाय, जो आपका संस्कृत भाषा में अगर शब्द की इसके अर्थ की बात करें तो आपका छोटी सवारी, संस्कृत भाषा में हीनयान शब्द का जो अर्थ है वो छोटी सवारी, और महायान शब्द का जो आपका है अर्थ वो बड़ी सवारी है, संस्कृत भाषा का अर्थ है। अगर जो हीनयान संप्रदाय की बात करें तो ये लोग जो हैं पाली भाषा को, जो पाली भाषा के साथ, जैसे बौद्ध ने जो अपने सारे उपदेश ज्यादातर दिए हैं वो पाली भाषा में दिए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो उनको मानने वाले जैसे पाली भाषा को, तो जो पाली भाषा के साथ जिन लोगों ने मतलब अपनाया है तो उनको हीनयान संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। यही आपका जो हीनयान शाखा है ये आपके ओल्ड बुद्धिज्म है, जो पुरानी शाखा है वो आपकी हीनयान संप्रदाय है, हीनयान की शाखा। उसके बाद इधर आपका जो महायान संप्रदाय है, ये जो संस्कृत भाषा के साथ, यहाँ पे पाली भाषा के साथ जिन लोगों ने अपनाया वो हीनयान संप्रदाय।
और उसके बाद संस्कृत भाषा के साथ जिन लोगों ने अपनाया उसको महायान संप्रदाय या महायानवादी लोग कहा जाता है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें संस्थापक की, जो महायान संप्रदाय की, तो नागार्जुन इसके संस्थापक हैं। ये आपकी जो ब्रांच है वो न्यू बुद्धिज्म है। यहाँ पे ओल्ड बुद्धिज्म, हीनयान और न्यू बुद्धिज्म की बात करें तो आपका जो है महायान शाखा न्यू है। इसको अपनाने वाले जैसे शासक पूछा जाता है धर्मपाल तो किस शाखा का था से जुड़ाव रखते हैं, तो ये जो आपका महायान शाखा है संप्रदाय वो धर्मपाल महायान शाखा के से जुड़ाव रखते हैं। आपको इधर नोट में बुद्ध से याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे आपका बुद्ध का अगर जन्म की बात करें तो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा, और जो महापरिनिर्वाण की घटना जैसे मृत्यु जो है वो भी आपकी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। तो ये जो तीनों घटनाएं हैं वो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई हैं, इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। एक और है, जैसे आपका जो 18 मई 1974 में जो राजस्थान के पोखरण में प्रथम परमाणु सफल परीक्षण जो हुआ है वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए इसे जो कहा जाता है वो बुद्धा स्माइलिंग मिशन कहा जाता है। आई होप आपको जो बुद्ध धर्म है समझ में आया होगा, काफी विस्तार से चर्चा हुई है बौद्ध धर्म पे। तो जो है ऐसे जीएस विस्तार से पढ़ने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। काफी दोस्तों जो है कंटेंट बनाने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए आप सभी दोस्तों को शेयर करें जिससे कम समय में उन्हें अच्छा सा अच्छा कंटेंट मिले और अपनी परीक्षाओं को जो है में क्वेश्चन को बना पाएं, सफल हों। यही हमारा उद्देश्य है कि कम से कम समय में आपको अच्छे से अच्छा डाटा प्रोवाइड किया जाए। तो ऐसे जीएस डिटेल पढ़ने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें।